सीज फायर के बाद पीएम आवास पर पीएम की हाई लेवल मीटिंग करी। 2 घंटे तक चली बैठक, तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजय डोवल मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की आर्मी कमांडर से मीटिंग। जनरल द्विवेदी ने आर्मी कमांडर्स को खुली छूट दी, कहा कि पाक की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दें। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान समझौता तोड़े तो मुंह तोड़ जवाब दें। वेस्टर्न बॉर्डर से कमांडर्स को आर्मी चीफ ने निर्देश दिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना का बड़ा बयान, कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमने तय लक्ष्य को हासिल किया, सटीक और पेशेवर तरीके से काम पूरा हुआ। वायुसेना ने कहा कि अटकलों और भ्रामक जानकारियों से बचे, सही समय पर ऑपरेशन की पूरी जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया, आतंक के आकाओं के लिए पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को मार गिराया गया। हमने रावलपिंडी से लेकर के आर्मी मुख्यालय तक धमाका किया। रक्षा मंत्री बोले, भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में एक है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। रक्षा मंत्री ने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों पर कहर बरपाती है। ब्रह्मोस सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने कमाल किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी ताकत बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है, उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। किसी भी आतंकी घटना को अब युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान का शहबाज एयरबेस भी ध्वस्त। तबाही की नई तस्वीर आई सामने, भारत की एयर स्ट्राइक में हुआ बर्बाद। सीज फायर के बाद पहली सुबह बॉर्डर पर रही शांत। जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान से गुजरात बॉर्डर तक पूरी रात कोई गोलीबारी की खबर नहीं। सेना के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीती रात 11 बजे के बाद से एलओसी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1-2 जगह छोड़ करके कोई भी ड्रोन नहीं दिखा। सीज फायर भी नहीं टूटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थिति सामान्य है, किसी तरह की कोई फायरिंग की सूचना नहीं। पाकिस्तानी ड्रोन भी देखे गए। सीज फायर के बाद पुंछ में भी सामान्य स्थिति नजर आई। बीती रात किसी सीमा पार से कोई भी फायरिंग नहीं हुई। श्रीनगर में सुबह सुबह स्थिति सामान्य दिखी, किसी तरह की कोई भी फायरिंग की खबर नहीं है। कई दिन बाद पहली बार रात भर फायरिंग शालिंग नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के उरी में हालात हुए सामान्य, इलाके में शांति का माहौल। सीज फायर के बाद सीमा पर से गोलीबारी नहीं हुई है। कुपवाड़ा में हालात सामान्य है। बीती रात सीमा पार से नहीं हुआ सीज फायर का उल्लंघन। अखनूर में सामान्य हुई स्थिति, सीमा पार से कोई गोलीबारी नहीं हुई, किसी तरह का ड्रोन भी नहीं दिखा। सीज फायर के बाद मेंढर में भी सामान्य स्थिति नजर आई। बीती रात किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई, ड्रोन भी नहीं नजर आया। जम्मू में अभी स्थिति सामान्य है, कोई भी ड्रोन और ब्लास्ट की आवाजें सुनाई नहीं दे रही। पंजाब के पठानकोट में भी शांति का माहौल है, स्थिति सामान्य। रात में किसी ड्रोन या फिर गोलीबारी होने की खबर नहीं है। जैसलमेर के भागों में डिफ्यूज की गई पाकिस्तानी मिसाइल, आर्मी के जवानों ने सुरक्षित डिफ्यूज किया, वीडियो आया सामने। जम्मू पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, बीएसएफ इंटरसेप्टर को दी श्रद्धांजलि। मोहम्मद इम्तियाज पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे। राइफलमैन सुनील कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान की गोलीबारी में सुनील कुमार शहीद हुए थे। यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य का बयान, भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को तहस नहस किया। देश को भारत की सेना और सरकार पर गर्व है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ किया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का भी जिक्र। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा, इंदिरा होना आसान नहीं है, भारत को इंदिरा की याद आती है। सीज फायर पर बोली पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, उम्मीद है संघर्ष विराम स्थायी बनाए जाएंगे। भारत सरकार राजनीतिक प्रक्रिया से बातचीत करे, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, सेना ने पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को लेकर के राजस्थान सीमा सीएम दिया कुमारी बोली, सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति देखी है। सीज फायर को लेकर के महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकता शिंदे बोले, भारत हमेशा अपनी प्रतिबद्धता पूरा करता है। पाक जानता है कि अगर वो हमसे लड़ेगा तो हार जाएगा। सीज फायर पर दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, भारत ने सोच समझकर ये समझौता किया, सरकार ने संयम से काम लिया। पाक ने कुछ किया तो सेना चुप नहीं बैठेगी। पाकिस्तान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ट्रंप के मध्यस्थता वाले पोस्ट पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की जरूरत नहीं है, सरकार की ओर से प्रतिकार होना चाहिए। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस टेस्टिंग फेस्टिवल का वर्चुअली उद्घाटन किया।
लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा कि ब्रह्मोस अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लखनऊ के ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर की तस्वीर सामने आई। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी। और तमिलनाडु के मदुरई में चितिरई उत्सव की धूम है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा।